हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या, राधे राधे। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैंने आप लोगों की डाउट क्लास लाइव ली थी। आप सब में से बहुत सारे बच्चे गायब थे, नहीं आए थे, तो कोशिश क्या करिए कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आई थी तो आप लोग की प्रेजेंस बहुत कम थी। जो भी बच्चे आए थे उनको रोल नंबर वगैरह प्रोवाइड किए गए थे। हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी। मेंटेन करिए क्लास की पंक्चुअलिटी। आइए, देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। छोटी क्लास वैसे भी होगी, टाइम बहुत कीमती है आपके लिए भी, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए मैं आपके साथ टच में हूँ। आपको हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। और नोट्स भी टेलीग्राम पर अवेलेबल हो गई है, तो आप लोग अपनी नोट्स भी लीजिए। वहाँ से अच्छे से पढ़ना चाहिए तो वहाँ से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब है, हाउस वर्किंग है, जो भी है, ध्यान से हर व्यवस्था मैंने की है कि जैसे हर चीज़ को जिसको जो बेस्ट हो पाए। नोट्स बनानी है, वीडियोस को देखिए, फटाफट नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बेबिंदास होकर पढ़िए, जहाँ से आपको सुटेबल लगे, अच्छा लगे, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर शाम को हम डिस्कस करने वाले हैं वाक्य का टॉपिक। मैंने स्टार्ट किया हुआ था जिसपे आपको मैंने एक वीडियोस दी हुई थी, उसके आगे का जो बचा हुआ सेक्शन था वो हम आज यहाँ पर कवर करेंगे। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आई होप आपको एंजॉय करेंगे, हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। कोई दिक्कत होती तो बताइएगा। चलते हैं, देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो हमें कहाँ से कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वाक्य के प्रकार में साधारण को हर बात बता दी थी। संयुक्त और मिश्रित बताया हुआ। साधारण वाक्य क्या होता है सब कुछ बताया था। आज हम बात करेंगे किस पे? मिश्रित वाक्य पे और संयुक्त वाक्य पे। चलिए, तो ये है आज का हमारा टॉपिक जो हमें यहाँ पर फुल डिटेल में डिस्कस करना है। तो एकदम पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंट के साथ पढ़ना शुरू करिए, मज़ा आ जाएगा। अच्छे टॉपिक्स हैं जो को आपके, मैं पूरा हिंदी पढ़ाऊंगी, ठीक है। चाहे आपके थर्ड सेमेस्टर में कोई चीज़ रही हो, मतलब सेकंड में रही हो, फर्स्ट में रही हो, कहीं भी रहेगा, जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। ये हम नहीं कहेंगे कि आप तब पढ़ लेना या तब कर लेना था, कुछ भी हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, क्योंकि रिवीजन यही तो है। यही कहते हैं कि उसमें पढ़ लेना, उसमें पढ़ लेना, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त का मतलब है जोड़, चिपकना, ठीक है। जोड़, जहाँ पर मिश्रित हो, चीज़ें मिलाकर बनाई गई हो। वह वाक्य जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्यों या प्रधान उपवाक्यों के मेल से बना हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? आप संयुक्त वाक्य से क्या समझते हैं? अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय बताइए। तो वह वाक्य जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्यों और प्रधान उपवाक्यों के मेल से बना है, उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त सभी उपयुक्त स्वतंत्र होते हैं। जो उपवाक्य जो उसमें प्रयुक्त किए जाते हैं, दो वाक्यों को जब मिलाकर बनाया जाता है तो दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, अर्थात किसी भी उपवाक्य को हटा देने से शेष वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके स्वतंत्र होने का क्या मतलब आप समझते हैं? इनको जेल में बंद करना या खुली हवा में छोड़ देना वो स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्र वो चीज़ें होती हैं, स्वतंत्र वाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य वो होता है जिसका खुद का कोई अर्थ हो, खुद की कोई वैल्यू हो, खुद का कोई सम्मान हो। जैसे आदमी को कहता है ना, कोई कुछ बोल रहा है, बंदा तेरे ना कोई दम है, ऐसा बोलते हैं ना, तेरे बात की कोई वैल्यू है आज तक, ऐसा कभी होता है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। जब कोई बात से कह के मुकर जाता है और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छः बार यही बार रिपीट करा तो यही कहता है, अरे तू जा यार, तेरे बात की कोई वैल्यू है, तेरा कोई स्वाभिमान है, ऐसा अक्सर बोला जाता है। तो वो चीज़ दूसरी चीज़ है। लेकिन इसमें क्या होता है कि स्वतंत्र वाक्य या स्वतंत्र वाक्य का मतलब है कि जो वाक्य वहाँ पर लिखी गई है उसका अपने में खुद में मान हो, उसमें खुद में अपने का अर्थ हो, कोई उसकी वैल्यू हो, ठीक है, पूरा अर्थ निकले। तो जो जब एक दो वाक्य को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाया जा रहा है तो दोनों वाक्य जो उसमें जोड़े गए हैं, जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में ये ध्यान रखना है कि उसकी अपनी मीनिंग क्लियर है, तो उसी को कहते हैं संयुक्त वाक्य। अगर उसमें से एक को हटा दिया जाए तो दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सी परिभाषा वहाँ पर लिखनी होगी और उसका 2-3 एग्जाम्पल आपको वहाँ पर देना होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए, संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त सभी वाक्य संयोजक शब्दों से, मतलब पहचानोगे कैसे? पहचान देख लो कि जब कभी भी संयुक्त वाक्य लिखा हो तो वहाँ पर आपको किंतु, ये संयोजक है, ठीक है, किंतु उन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए आप फेविक्विक तो लगाएंगे नहीं, कोई प्लास्टिक का सामान थोड़ी चिपकाना है, किंतु लगाएंगे, वहाँ पे परंतु लगाएंगे, वहाँ पे लेकिन का गम लगाएंगे, ठीक है, वहाँ पर तथा वाला खोल को फेविकोल चिपकाएंगे, या तो वहाँ पर या लगा देंगे, एवं लिख देंगे, अथवा लिख देंगे, और लिख देंगे, बल्कि लिख देंगे, अंतः लिख देंगे। ऐसे संयोजक शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता है जब हम दो अलग अलग उपवाक्यों को जोड़ते हैं। और जब आपको कभी भी वाक्य में ऐसा दिखे तो आंख बूंद करके बेटा उसमें टिक मार देना, आगे पीछे मत जाना। अब आएगा प्रश्न कैसे, पता है?
टेट का पेपर देने जाओगे, उसमें 4 ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन में बोलेगा आपको कि इसमें से एक संयुक्त वाक्य कौन सा है, उसको छांटिए। जब आपको ये बातें पता होगी, जब आप स्वतंत्र उपवाक्य जानते होंगे कि क्या होता है, उसमें ऐसे संयोजक शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब उसमें क्या होगा कि सिर्फ एक में ही या तो मिल सकता है, नहीं तो चारों में होगा, तो कुछ उसमें ऐसा तिगड़म जरूर होगा जो आपको वहाँ पर पहचानना होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको बात समझ में आई कि क्या है? लेकिन यह आवश्यक नहीं होता है कि अगर संयोजक ना हो तो संयुक्त वाक्य ना रहे। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने पूरी बात क्लियर लिखी कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें संयोजक शब्द हो तभी वो संयुक्त होगा, बिना संयोजक के भी वो संयुक्त होता है। ठीक है, पहचानने का अपना उनके अपने वाक्य स्वतंत्र होते हैं तो समझ में आ जाता है कि वो संयुक्त हैं। तो ये बात बहुत ही क्लियर तरीके से एकदम सेट कर लीजिए माइंड में कि ऐसे संयोजक शब्दों का वहाँ पर प्रयोग किया गया होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार रहे। ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे उदाहरण देखिए, रवि, वाह क्या बात है, रवि पुस्तक पढ़ रहा है, विवेक चाय बना रहा है। अब इसमें देखिए कोई भी उपवाक्य जुड़ा है, किंतु, परंतु, या, वह कुछ भी जुड़ा है? नहीं जुड़ा है ना, सिर्फ कॉमा लगा है। अब आप कैसे जानोगे, क्या लगेगा आपको, कैसे पता चल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तो मेरे फ्रेंड्स समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि लिखा है रवि पुस्तक पढ़ रहा है। रवि एक लड़का है जो पुस्तक पढ़ रहा है, बस ठीक है, लड़का है और पुस्तक पढ़ रहा है, दिक्कत क्या है, पढ़ने दो उसको, पढ़ रहा है। इतनी बात जब आपने पढ़ी तो समझ में आया ना कि हाँ एक लड़का रवि वो कार्य कर रहा है। विवेक चाय बना रहा है, विवेक नाम का एक लड़का है, कितना बढ़िया चाय बना रहा है ना। तो दिक्कत क्या है, दोनों वाक्य, ये एक उपवाक्य ये हो गया, एक उपवाक्य ये हो गया, ये दोनों जब मिले तो एक वाक्य बना, दो कि संयुक्त वाक्य बना, और दोनों स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र इसी सेंस में है कि इसकी भी मीनिंग निकल रही है और इसकी भी मीनिंग निकल रही है। तो यही आपको समझना है कि स्वतंत्र वाक्य क्या होता है। सीता बीमार है इसलिए आज ऑफिस नहीं आई, तो इसलिए यहाँ पर जो है यही संयोजक का काम करेगा, क्योंकि एक उपवाक्य ये था सीता बीमार है, तो सीता नाम की कोई लड़की है वो बीमार है, तो भाई बीमार है तो कैसे आएगी बेचारी, और आज ऑफिस इसीलिए नहीं आई। तो ये इतना पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि आज वो ऑफिस नहीं आई। तो आपको ऐसे दो स्वतंत्र चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा संयुक्त है। मैं प्रश्न करवाऊंगी और ऐसे संयुक्त के संयोजक के सबके मिक्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी, तब मज़ा आएगा, इसीलिए अच्छे से भी समझ लो आप लोग। ठीक है, मैं घर से निकला ही था कि शंकर मिल गया और हम खेलने चले गए। वाह, अब यहाँ पर देखो तो आप ये की आपको मिल रहा है, यहाँ पर और आपको मिल रहा है, मैं घर से निकला ही था, तो यानी कि इसको पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि कोई है जो घर से अपने निकल चुका था। शंकर मिल गया, उसको शंकर मिले, रास्ते में कहीं शंकर मिल गया और हम खेलने चले गए, फिर हम लोग खेलने चले। तो वाक्य क्या है, एकदम सिंपल है, सबकी अपनी एक मीनिंग है, स्वतंत्र रूप से है, तो ये संयुक्त वाक्य है। आगे चलो, अब बात करते हैं तीसरा जो है मिश्रित वाक्य। अब ये क्या होता है, मिश्रित वाक्य से आप क्या समझते हैं, ये सब बातें आपको कही जाती है। क्लास अगर पसंद आ रही है, टॉपिक अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, वरना भगवान के पास आपकी अरदास तो पहुँचेगी ही नहीं, तो भगवान आपकी क्या ही सुनेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ें, चलिए फ्रेंड्स फिर आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। मिश्रित उपवाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वो मिश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। इनकी परिभाषा और उदाहरण जरूर याद रखिएगा, आपको हर बार बनेंगे। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वो मिश्रित उपवाक्य होता है, वाक्य होता है। यदि मिश्रित वाक्य के सभी उपवाक्य संयोजक योजक शब्द से प्रारंभ हो और वाक्य का अंतिम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के सभी उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य कहलाता है। अब मैं समझाऊंगी उदाहरण में तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें क्या होता है मैं सीधे साधा बताती हूँ। इसमें भी दो उपवाक्य होते हैं, ठीक है। एक जो होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है। प्रधान का मतलब पता है क्या होता है, वो फ्री होता है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। उस पर दूसरा उपवाक्य जो होता है ना, उसका जो अर्थ है वो उस पर निर्भर करता है। आप जब पढ़ेंगे ऐसे वाक्य को समझ में आ जाएगा कि इसके बिना बोला अधूरा है। संयुक्त वाक्य के केस में ऐसा नहीं होता है, उनमें दोनों फ्री होते हैं, दोनों की खुद की अपनी मीनिंग होती है, जब उनको पढ़ते हैं समझ में। लेकिन मिश्रित वाले में क्या होता है कि एक की अर्थ जो है वो दूसरे पर डिपेंड होता है। एक प्रधान उपवाक्य होता है जो खुद में स्वतंत्र होता है, उसकी खुद की मीनिंग होती है। दूसरा जो होता है वो आश्रित होता है, वो उस पर जाके क्या होता है, डिपेंड होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? मिश्रित उपवाक्य की परिभाषा क्या है, आइए चलते हैं आगे। देखिए अब एक बात, पहले उसको उदाहरण देखने से पहले यहाँ पर समझेंगे, समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं, ठीक है।
जब मिश्रित वाक्य में जब जब, जैसे पहचानने के लिए मैं बता देती हूँ पहचान में क्या आएगा, तो वहां पर आपको जब जब तब 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 तक दिखेगा, ठीक है, जैसा वैसा दिखेगा, की दिखेगा, जितना उतना दिखेगा, वाक्यों में ही दिखेगा। अपन बस समझ जाना कि ये भाई वही है, टिक मारो आगे बढ़ो, रुकना ही नहीं है। जिसकी उसकी, यदि तो, यद्यपि, तथापि, जो शो, यह वह, ये योजक शब्द हैं जिनका आप प्रयोग वहां पर देखते हो, ठीक है। सिंपल तरीके, साधारण बातें जो बेस्ट है, टिकाऊ है, आराम से समझो, पढ़ो, आगे चलो, ठीक है। चले आगे, चलिए बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। मिश्रित वाक्य के उदाहरण क्या है जिन पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। क्या आपको इसको पढ़ने के बाद नहीं लग रहा है? देखो यहाँ पर पहली बात तो पहचान के लिए तो की आ गया। अब गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ठीक, और हिंसा मत करो, तो आपको की दिख गया, तो योजक जब आपको यहाँ पर दिख ही जा रहा है, संयोजक शब्द आपको जोड़ दिख जा रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है, एक प्रधान उपवाक्य दिख रहा है, कि आश्रित दिख रहा है, बस टिक मारो, ये मिश्रित है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, आगे चलो। रवि ने कहा कि वह मुंबई जा रहा है, रवि ने कहा कि वह मुंबई जा रहा है। अब ये देखो, रवि ने कहा, अगर मान लेते हैं, ये मानना नहीं है, ये प्रधान उपवाक्य है, ठीक है, ये प्रधान उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। अब जब तक ये रवि ने कहा कि ये लगा है तो हम इससे जान जाते हैं कि ये मिश्रित है, लेकिन जब तक हमको ये बात नहीं पता रहेगी कि वह मुंबई जा रहा है, तब तक ये अधूरा रहेगा कि नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि रवि ने कहा कि, हमसे कोई इसे बताया कि रवि ने कहा कि, अब मैं यही सोचूं रवि ने क्या कहा, वो खाना खा रहा है, नहा रहा है, कपड़े पहन रहा है, जा रहा है, कुछ ला रहा है, कुछ कर रहा है, मार रहा है, रो रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। रवि ने कहा कि, क्या कहा आखिर रवि ने, मुझे कैसे मालूम होगा कि रवि ने क्या कहा? हजारों रवि हैं इस दुनिया में, मैं कौन से रवि को ढूंढूंगी? तो वही है कि रवि ने कहा कि वह मुंबई जा रहा है। तो जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा तब तक ये कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, इसीलिए ये मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। और जब कभी भी हम ऐसे वाक्यों की 10-5 बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा संयुक्त है, कौन सा आश्रित है। और ये कंडीशन संयुक्त के केस में नहीं होती है, उनमें उनका अपना स्वतंत्र मीनिंग होता है, वो पढ़ने से ही पता चल जाते हैं कि संयुक्त हैं कि क्या है। तीसरा देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी लाठी उसकी, अब इसमें तो कोई संयोजक नहीं यूज हुआ, तो आप सोचेंगे कि मैम इसमें नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है कि सब में हो, यही तो खेल है समझने का। जिसकी लाठी, अब जिसकी लाठी वो हटाए, अब ये थोड़ी पता है, तो आपने सुन लिया है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो अलग बात है, जिसकी लाठी वो हटाए, हमको क्या, जिसकी लाठी वो जाने। ऐसा कुछ कोई भी शब्द इसके आगे हो सकता है, कोई भी वाक्य इसके आगे हो सकता है, तो कैसे आप जानोगे जिसकी लाठी उसकी भैंस? तो ये आपको वो समझ पढ़ने से पता चलेगा कि कौन इसमें आश्रित है, उनका अर्थ ही पूरा नहीं निकलेगा। यदि तुम भी मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये यदि, किंतु, यद्यपि, यदि तुम मेहनत करते तो तुम उस दिन पास हो जाए, यदि तुमने उस दिन मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? बड़े लोग भी बहुत बोलते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बड़ा फेमस डायलॉग होता है, हर घर का बोला जाता है, हर 5 मिनट पर, ठीक है। एक सायरन होता है जो घर में बजता ही रहता है क्यों, है कि नहीं? सबके घर में होता है, कोई नहीं, बहुत ज़रूरी भी होता है वो सायरन जगाने के लिए। तो यहाँ पर है कि यदि तुम भी मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल हो जाओगे। तो ध्यान रखना है, यदि तुम भी मेहनत करोगे तो, अब निश्चित सफल हो जाओगे, असफल हो जाओगे, पा जाओगे, वहाँ तक पहुँच जाओगे, तो बहुत कुछ है, ठीक है। जो विद्यार्थी मेहनत करता है वह सफल होता है। तो जो, सो, जब, तब, जहाँ कहीं भी दिखे आंख मूंद के भैया टिक मार देना, कुछ नहीं सोचना, यदि देखे टिक मार देना। मिश्रित वाक्य होगा, कुछ भी नहीं देखना, ध्यान रखना है, नहीं तो आप उलझ जाओगे एकदम। अभी तो डीलेट में थोड़ा बहुत लिखने को आएगा, 1-2 उदाहरण लिखने को आएगा, आप लिख दोगे, हो गया काम खत्म। लेकिन टेट सुपर टेट ना भर के आएगा, तो उसमें ना फिर इतना सोचने का वक्त नहीं रहेगा, 1 मिनट का एक प्रश्न आएगा, छूट जाएगा। इसीलिए सोचो नहीं, वह ट्रिक पकड़ो, रास्ता पकड़ो, मारो टिक, चलो आगे, इतना नहीं सोचना है, ठीक है। बात समझ में आई? पढ़े आगे, आइए। अब यहाँ पर कह रहा है, कुछ बातें हैं जान लेते हैं। वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उद्देश्य तथा मुख्य विधेय से मिलकर बना होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। एक प्रश्न कभी कभी ये भी पूछने को मिलता है कि प्रधान उपवाक्य से कहते हैं क्या होता है? तो वह उपवाक्य जो प्रधान क्या मुख्य उद्देश्य या मुख्य विधेय से मिलकर बना होता है। विधेय से मिलकर बनने का मतलब है कि वो उस पर आश्रित होता है। जब तक वो उस पर नहीं मिलेगा तब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा, और जब किसी भी वाक्य को हो या उपवाक्य उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो किसी काम का नहीं। तो वो होता है प्रधान उपवाक्य, जिसमें अपना खुद का एक संचित अर्थ हो।
प्रधान उपवाक्य एक प्रकार का साधारण वाक्य है जो मिश्रित वाक्य के सभी आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं। इन्हें अर्थात ये स्वतंत्र नहीं होते। जी हाँ, ये ध्यान रखना है कि मिश्रित उपवाक्य मिश्रित वाक्य जो भी है ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इनमें खुद का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। तो प्रधान उपवाक्य की परिभाषा मैंने आपको बताई सिंपल सी। इसके उदाहरण दिखा देते हैं, आप समझ जाएंगे। अगर प्रश्न बनता है तो लिख दीजिएगा। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ें हैं जो मिश्रित वाक्य के साथ थी। ठीक है, आगे बढ़े चलें। उपरोक्त उदाहरणों में गांधी जी ने कहा कि रवि ने कहा उसकी भैंस, ये सभी क्या हैं, ये सारे के सारे प्रधान उपवाक्य हैं जो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आपको परिभाषा भी हो गई और मैंने उदाहरण भी बता दिया ताकि आपको क्लियर रहे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे बात कर लेते हैं। टॉपिक है आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। तो वह वाक्य जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य का आरंभ योजक शब्दों से होता है। उदाहरण के तौर पर गांधी जी ने कहा था कि सत्य बोलो, तो की शब्द जहाँ पर दिखे आपको आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य और मिश्रित उपवाक्य ये सारे एक ही हैं। बस आपको कुछ चीज़ ना पहचान के तौर पर लेकर चलनी होगी, बाकी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। आज की क्लास को मैं यहीं तक करती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। ये जो टॉपिक है वाच्य का है, क्रिया के आधार पर वाक्य के जो भेद है जिनमें वाच्य के बारे में टॉपिक आता है, वाच्य किसे कहते हैं, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने कहा कि आपके लिए क्लास लगाई जाती है और क्लास आपके लिए मेंटेन करते हैं ताकि आपका टॉपिक क्लियर होता रहे और हम मिलते रहें, पढ़ते रहें, तो हम हर चीज़ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं यहीं तक ओवर करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको जो मिलेगी कल, उसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर डिफाइन की जाएगी, बताई जाएगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून माय फ्रेंड्स।